गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक कुमार। और सबसे पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमें इस खूबसूरत मिशन के लिए चुना। पूरे विश्व भर में पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को, खुशहाली को बांटने का जो काम ईश्वर ने हमें दिया, मैं खुले दिल से उसका धन्यवाद करूंगा कि मैं बहुत खुश हूँ, बेहद खुश, बेहद ऊर्जावान महसूस करता हूँ इसको करते हुए। और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से अजय गोदारा, दीपक शर्मा, रविंदर सिंह, जो हमारी द ब्रेन ओपनर्स की राइटिंग टीम के सदस्य हैं, सम्माननीय सदस्य हैं, उन सब की तरफ से भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मैं आपको बड़े ऊर्जादायी ढंग से अपनी दूसरी पुस्तक सफलता का अमृत भाग 2, क्यों 5% लोग ही अपने काम के चैंपियन होते हैं, के बारे में बताऊंगा। इस बुक में हमने 100 चैप्टर्स को लिया है और हर एक चैप्टर में हमने 10 से 12 ऐसे पॉइंट्स लिए हैं जो ये बताते हैं कि ये पहलू कैसे काम करता है। तो हमने इस पूरी बुक को 10 पार्ट्स में लिया है। तो पहले पार्ट में हम पहले 10 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि चैंपियंस की क्वालिटीज़ क्या हैं, किन चीज़ों पे चैंपियन फोकस करता है, और उसके बाद उससे जुड़े सभी विचारों की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विचार, आप जीवन में क्या तलाश रहे हैं? आप जीवन में क्या तलाश रहे हैं? जीवन आपको वही देगा जिसकी आप मांग करेंगे। जीवन में आपकी खुशियों और सफलता को नियंत्रित करने की शक्ति आपके पास है। हम जीवन में क्या तलाश रहे हैं, यह प्रदर्शित करता है कि हम क्या हैं और क्या बनने जा रहे हैं। जीवन को जानना और जीवन के अनुभव प्राप्त करना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, जैसे बारिश को दूर से देखना और बारिश में भीगना। सच्ची खुशी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। आत्म खोज के बिना सारी सफलता अधूरी है। जब हम खुद को समझना शुरू कर देते हैं, तभी हमें जीवन का अनमोल उपहार महसूस होना शुरू होता है। जितना हम खुद को समझते हैं, ठीक उसी हद तक हम सामने वाले को समझते हैं। सच्ची शिक्षा स्वयं का अनुभव होता है। निश्चित कीजिए आप जीवन में क्या तलाश रहे हैं, क्योंकि ठीक आपको वही मिलेगा। दूसरे चैप्टर की तरफ, दूसरे विषय की तरफ बढ़ते हैं। आपकी सफलता की परिभाषा क्या है? हर व्यक्ति की सफलता की अपनी ही परिभाषा होती है। आपकी परिभाषा क्या है, स्पष्ट कीजिए। जीवन एक अनमोल उपहार है, यहाँ सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। क्या आर्थिक आज़ादी आपकी सफलता की परिभाषा है? क्या शांत, अर्थपूर्ण, सहयोगपूर्ण जीवन जीना आपके लिए सफलता है? क्या समाज को नई दिशा देना, दुनिया को और ज़्यादा खूबसूरत बनाना आपकी सफलता की परिभाषा है? आपके लिए सफलता का सच्चा अर्थ क्या है? जीवन की सच्ची सफलता इसी में है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ खोजें और इस आवाज़ को समस्त विश्व की सेवा में समर्पित कर दें। हम सभी में समान अवसर छुपे हुए हैं। जीवन का अर्थ ही इन अवसरों को तलाशना है। आप सफलता से दूर हैं, सफलता आपसे दूर नहीं है। सफलता कभी व्यक्ति, धर्म, आयु, लिंग को नहीं देखती। सफलता निष्पक्ष है। जब हम योग्यता रखते हैं तो खुद ब खुद सफलता हमें प्राप्त हो जाती है। तीसरा चैप्टर, आप सृष्टि में कैसे अपना रचनात्मक योगदान देना चाहते हो? जब भी हम कुछ सोचते हैं, हम सृजन की अवस्था में होते हैं। हम कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। सकारात्मक सोच सृजन करती है, नकारात्मक सोच विध्वंस करती है। आप ईश्वर की कलम है। आपके माध्यम से ईश्वर अपनी महानतम रचनाएं करता है। आपको जीवन मिला है विकास, विस्तार करने के लिए। पूरे आनंद से जीवन को जीना शुरू कीजिए। यही ईश्वर का संदेश है। ईश्वर ने हम सभी को चुनने की योग्यता दी है। हम सभी अपना योगदान चुन सकते हैं। जैसे ही आप अपने जीवन के सच्चे अर्थ की खोज कर लेते हो, आपका हर योगदान रचनात्मक योगदान बन जाता है। जिसका दिल खुश है वह लगातार जश्न मनाता है। हर व्यक्ति अपनी कला, अपने काम के माध्यम से सृष्टि में अपना योगदान दे रहा है। आपका अपने काम से प्यार, अपने काम का सम्मान आपके योगदान को और ज़्यादा महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण बनाता है। हम सभी जन्म के वक्त समान होते हैं, परंतु अपनी जागरूकता और अपनी योगदान से हम एक दूसरे से काफ़ी अलग हो जाते हैं। चैप्टर 4, आपका जुनून आपके कामकाज का क्षेत्र होना चाहिए। आप आश्चर्य से भर जाएंगे जब आप अपने जुनून को अपना
कार्यक्षेत्र बना लेते हैं। जैसे शतरंज खेलना मेरे लिए बोरियत भरा हो सकता है, पर अगर शतरंज आपका जुनून है तो शतरंज के क्षेत्र में आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सभी महान गीतकार, संगीतकार, नेता, अभिनेता, वैज्ञानिक, दार्शनिक, खिलाड़ी इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि आपका जुनून आपके रोजमर्रा के काम में आने से आपको असाधारण बना देता है। आप जीवन में 30 से 35 वर्षों तक काम करते हैं, जो कि एक लंबा समय है। यदि आप की पसंद का काम आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी सफलता और खुशी आपसे दूर ही रहेगी। जिम रॉन ने कहा था, गलत योजना या गलत काम करने के लिए 1 मिनट भी ज्यादा होता है, और हम तो 35 वर्षों तक गलत योजना पर चल रहे हैं। सोचिए, या तो आप अपने जुनून को चुनिए, नहीं तो पेंशन को आपको चुनना ही पड़ेगा। डेनिस वेटली के विचार थे। जब आपका काम आनंद बन जाता है तो जीवन खुशहाल बन जाता है। जब आपका काम सिर्फ काम होता है तो जीवन बदहाल बन जाता है। मैक्सिम गोर्की। जब आप अपने दिल की आवाज सुनकर अपना कामकाज का क्षेत्र चुनते हैं तभी आप सफल बनते हैं। इसके अतिरिक्त सफलता की कोई कुंजी नहीं है। 5वां चैप्टर, ज्यादा गहरा निरीक्षण ज्यादा प्राप्ति के मार्ग खोलता है। मिरेकल हैपन्स व्हेन यू गो इन ऑब्जर्वर मोड। जब आप गहराई से चीजों को, व्यक्तियों को, रिश्तों को महसूस करते हैं तब आप ज्यादा गहरे व्यक्ति बन जाते हैं। किसी भी क्षेत्र के दिग्गज, महान, निरीक्षण करने वाले, ऑब्जर्व करने वाले, आदत के दीवाने होते हैं। जीवन में अर्थ और खुशी सिर्फ जीवन को गहराई से महसूस करने से ही आती है। क्यों एक महान गीतकार एक साधारण गीतकार से ज्यादा प्रभावित करता है? सोचिए। क्यों एक बेहतरीन वक्ता, स्पीकर किसी भी सामान्य वक्ता के बजाय हमें अपनी बातों से बांध सा लेता है? क्यों एक एथलीट विश्व का महानतम एथलीट बन जाता है? जितना ज्यादा आप गहराई से अपने आप को, अपने काम को, अपने रिश्तों को, अपने से जुड़े व्यक्तियों को, स्वतंत्रता को सम्मान देते हैं, अपने से जुड़े व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सम्मान देते हो, उतना ही आप महान बन जाते हो। हम वही बन जाते हैं जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, महसूस करते हैं। हम परिस्थितियों में क्या देखते हैं यह दर्शाता है कि हम खुद क्या हैं। बातचीत में हमेशा महत्वपूर्ण होता है अनकही बातों को सुनना, महसूस करना। अपने कार्यक्षेत्र में आज से ही गहरे ऑब्जर्वर बनने का संकल्प लीजिए और सफलता प्राप्ति के नए मार्गों को खोलिए। छठा विषय, अपने खजानों को बांटिए, अपनी खुशियों को बांटिए, अपने ट्रेजर्स को शेयर करिए और खूब ज़्यादा खुशियों के मार्ग खोलिए। हम वही हैं जो हम दूसरों को सिखाते हैं। हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। जितना हम आपस में बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। जब आप किसी फॉर्मूले के विशेषज्ञ बनकर लोगों के साथ अपना ज्ञान साझा करते हो, ईश्वर खुद आपको आशीर्वाद देता है और ज्ञान प्राप्ति के नए द्वार आपके लिए खोल देता है। याद रखिए, जब आप सिखाते हो, जब आप बांटते हो, तब आप पूर्ण इंसान बनने के मार्ग पर होते हो, ईश्वर को प्रसन्न करने के प्राकृतिक मार्ग पर होते हो। हर महान व्यक्ति बांटने के शक्तिशाली सिद्धांत का सम्मान करता है। बताइए, अगर एक बेहतरीन कलाकार टीवी के बजाय अपने घर में खुद ही अकेला अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा होता तो कैसे आप और मैं उनका सम्मान करते? कैसे वह एक समृद्ध कलाकार, एक समृद्ध व्यक्ति बन पाता? अपनी कला को साझा करना एक शक्तिशाली सिद्धांत है सफलता पाने का। चीज़ों को छुपाने के बजाय साझा करना हमेशा सही होता है, क्योंकि जो आपका है वह हर हाल में आपका है और आपको समझता है। जो आपके साथ नहीं है वो तो दिल से किसी भी हालत में आपके साथ नहीं है। सिखाने के सिद्धांत से हमारी बातचीत की कला भी शक्तिशाली रूप से विकसित होती है। जब आप अपने काम से इंसानियत की जड़ों को पोषण देते हैं तब आप ईश्वर को वास्तव में खुश करते हैं और ईश्वर भी आपसे वास्तव में खुश होता है। चैप्टर 7, अपनी ताकतों और कमजोरियों को कागज पर लिखिए। बहुत रचनात्मक और सशक्त आदत। एक कागज और पेन लीजिए और खुद के बारे में लिखिए उन चीज़ों के बारे में जो आपको रोमांचित करती हैं। लिखिए उन चीज़ों के बारे में जो आपको डरा देती हैं और उन्हें करना शुरू करिए और आप पाएंगे आपका डर सिर्फ आपकी अज्ञानता और साहस की कमी के कारण था। आप खुद के बारे में कागज पर लिखकर अपना खुद से रिश्ता बेहद मजबूत कर
लेते हैं। एक प्राकृतिक नियम है, हम जिन चीज़ों पर गौर करते हैं वो बढ़ती हैं, हम जिन चीज़ों पर गौर करते हैं वो बढ़ती हैं। जब हम अपनी अच्छाइयों पर गौर करते हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ती हैं। अगर आप विकास नहीं कर रहे हैं, मतलब स्पष्ट है आपने अपने काम, अपनी योग्यताएं, अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। अपने व्यक्तित्व को कागज पर लिखने का मतलब है आश्चर्यजनक रूप से व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनना। कागज पर सोचने की आदत आपको जीवन में शिखर तक पहुंचाती है। हवा में नहीं, लिखित दस्तावेजों के साथ काम करिए। लिखिए आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। चैप्टर 8, अपने सपनों के रचनात्मक मानसिक चित्रण की आदत डालिए। हर चीज की रचना 2 बार होती है, पहले मस्तिष्क में, फिर असली संसार में। मानसिक चित्रण की आदत हर चैंपियन की सबसे बेहतरीन योग्यता होती है। हमारा मस्तिष्क तस्वीरों के माध्यम से काम करता है। हम अपने मस्तिष्क में भविष्य की कुछ तस्वीरें लेकर चलते हैं। आपका जीवन आपके मस्तिष्क में चलने वाले चित्रों के ही अनुरूप है। रचनात्मक मानसिक चित्रण की सर्वश्रेष्ठ आदत को अपनाइए। जैसे आप एक अध्यापक हैं तो मानसिक चित्रण कीजिए कि कैसे आप अपने विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। परिस्थितियों का रचनात्मक मानसिक चित्रण करना एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है अपने मस्तिष्क को अपनी सफलता में साझेदार बनाने का। रचनात्मक मानसिक चित्रण हमेशा काम करता है। अपने आप को अपने कार्यक्षेत्र में एक रचनात्मक और उत्साही व्यक्ति के तौर पर देखिए। आप पाएंगे आपका प्रदर्शन आश्चर्यजनक तरीके से बदल रहा है, आप विकास कर रहे हैं। अपने सपनों का रचनात्मक मानसिक चित्रण करने की आदत आज से ही शुरू करिए। चैप्टर 9, अपनी बातचीत की कला को विकसित कीजिए। फोकस योर कम्युनिकेशन पावर, योर इंटरेक्शन स्किल्स। आपकी सफलता आपकी बातचीत करने की कला पर सीधे सीधे निर्भर करती है। अगर आप जानते हैं कैसे अपनी सच्ची भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना है तो आप सचमुच महान हैं। आपकी संवाद करने की कला से अभिप्राय है कि कैसे आप खुद को, आपके व्यवसाय को, अपने जीवन मूल्यों को बताते हो, प्रदर्शित करते हो। आपके रिश्ते बहुत मजबूत बन जाते हैं अगर आपका अपने जीवन साथी से बातचीत करने का तरीका खुला, प्राकृतिक और समझदारी से भरपूर है। जीवन में सफलता सफल और मजबूत रिश्तों से ही मिलती है। महान व्यक्ति संवाद की कला के उस्ताद होते हैं। महान कंपनियां, महान संस्थान अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के माध्यम से अपनी मानसिकता, अपनी ग्राहक संतुष्टि की भावना का सर्वोत्तम प्रदर्शन करती हैं। आज से ही अपनी बातचीत करने की कला के विकास पर ध्यान दीजिए। आप इसे अनदेखा करके अपने विकास को अनदेखा कर रहे हैं। हर व्यवसाय में स्पष्ट और सम्मानपूर्वक बातचीत की योग्यता बेहद महत्वपूर्ण है। आप क्या कहते हैं इससे ज़्यादा कीमती है आप इसे किस तरह से कहते हैं। अपनी बातचीत की कला का विकास कीजिए। 10वां विषय, अपने अंदर लीडरशिप की कला, लीडरशिप की भावना विकसित कीजिए। लीडरशिप एक शीर्षक नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। लीडरशिप आपके घर से शुरू होती है। लीडरशिप आपके काम के प्रति आपके प्यार और सम्मान का प्राकृतिक परिणाम है। आप सही मायने में नेतृत्व तभी करते हो जब आप किसी सच्चे लक्ष्य के लिए खुद को समर्पित कर देते हो। लोग तभी आपके पीछे चलते हैं जब आप अपने दिल की सुनते हो। लोग तब तक आपके साथ नहीं चलते जब तक उनको यह विश्वास नहीं हो जाता कि आप सच्चे अर्थों में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो और वास्तव में आप एक अच्छे इंसान हो। आज विश्व को हर क्षेत्र में अच्छे लीडर्स की भारी आवश्यकता है। अच्छे सम्मानजनक और वेतन पाने वाले पद ग्रहण करने के लिए, पाने के लिए आपको एक अच्छा लीडर बनने की बेहद आवश्यकता है। हर क्षेत्र के महान लीडर्स की जीवनियां पढ़िए, बायोग्राफीज पढ़िए। यह आदत आपको जीवन में शिखर तक ले जाएगी। सच्चे लीडर्स किसी भी परिवार और संगठन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। खुद को एक भविष्य दृष्टि रखने वाले लीडर के रूप में विकसित कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। सफलता की अमृत भाग 2 पुस्तक का ये पहला वॉल्यूम था। इसी तरह के 9 और वॉल्यूम हैं जहां हम 10-10 चैप्टर्स को आपसे शेयर करेंगे। मुझे बेहद सम्मान, बेहद प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर। मैंने ये MP3 रिकॉर्ड करते हुए बेहद जुनून को महसूस किया है। जीवन बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।